बैंक के जून तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं और नतीजों की अगर बात करें तो खास तौर से इनके मुनाफे के फ्रंट पर 22% का इजाफा सालाना आधार पर हुआ है और साथ ही डोमेस्टिक डिपॉजिट ग्रोथ में भी अच्छी खासी ग्रोथ, अच्छी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम के लेवल्स पर कमजोरी, कंसर्न्स भी दिखी है। विस्तार से नतीजों पर बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के ईडी श्री भावेंद्र कुमार अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपके लिए क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज को ही लेकर, ये सिनेरियो लोअर क्रेडिट ग्रोथ का है, बावजूद इसके आपके एडवांसेस ने गुड डबल डिजिट लेवल्स दिखाए हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही, किन चीजों ने ग्रोथ को ड्राइव किया और गाइडेंस FY26 के लिए क्या होगी? जहां तक कैनरा बैंक का संबंध है तो क्वार्टर के स्टार्ट से ही हम लोग रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, गोल्ड लोन इसके ऊपर काफी काम किए और हमारा जो ग्रोथ जो स्टाइल था वो डेमोक्रेटिक था। जो हमारी 10,000 ब्रांचेस जो सारे देश में है, उन ब्रांचेस से हमने स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से ही काम करवाना शुरू कर दिया, हर ब्रांच को इन्वॉल्व किया सो दैट की ग्रोथ जो है वो डेमोक्रेटिक हो, इंक्लूसिव। और इसी के कारण हमारा जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट है, 12.42% जो आप देख रहे हैं, और ये आगे तक भी सस्टेन रहेगा और हमारा जो गाइडेंस है वो 15% का होगा। जी भावेंद्र जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। अगर हम मुनाफे की बात करें या फिर एनपीए की बात करें तब तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आय होती है उसमें गिरावट है। जरा बताएंगे सर कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एनआरआई जैसा कि हम देखते हैं, जो पहला रेट कट फरवरी और अप्रैल में हुआ 25-25 बेसिस पॉइंट का, और फिर जो 4 जून को जो रेट कट हुआ तो टोटल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया और उससे हमारा जो लोन है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमारा जो मिक्स है कॉरपोरेट और रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME का, वो 58 और 42 है। तो 45 के ऊपर हमारा जो है इमीडिएट जो है पास ऑन हमने कर दिया जो रेट कट हुआ था, और इसके कारण जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो हमारा काफी कम होके 8.47 पे गया, जबकि जो डिपॉजिट था, डिपॉजिट के ऊपर जो रेट कट है उसका इम्पैक्ट 2-3 क्वार्टर में दिखा जाएगा। और आप जब देखेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो 5.74 के बराबर ही रहा, जो लास्ट मार्च क्वार्टर में जो था वही जून क्वार्टर में वो दिखा है। सो डिपॉजिट के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं दिखा, जो बाद में दिखेगा, लेकिन एडवांसेस के ऊपर जो हमने पास ऑन कर दिया कस्टमर्स को, उसके कारण हमारा जो है एनआईआई में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। मिस्टर कुमार, मार्जिन्स की अगर बात करें, स्लाइट डिप, लेकिन 18 बेसिस पॉइंट्स का डिप वहां पर देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर आपके आउटलुक क्या है, और इसी के साथ साथ फंड की मूवमेंट किस तरह से आने वाले, कॉस्ट ऑफ फंड की मूवमेंट आप कैसे देख रहे हैं? जी, तो जहां तक यील्ड, जैसा कि हमने अभी जानकारी दिया कि यील्ड ऑन एडवांसेस वो काफी कम हो गया था फ्रॉम मार्च क्वार्टर से, और उसी का इम्पैक्ट हमने निम पे देखा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कम नहीं हो पाया। लेकिन हमने अभी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, और हमने जो हमारा जो मिक्स है ये रैम और कॉर्पोरेट का 58 और 42 का, तो हम रैम के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, उसमें गोल्ड भी हमारा वन ऑफ द पार्ट्स है। और तो हम आगे जो निम हमारा 2.5, और अगर रेट कट नहीं हुआ, आगे अगर रेट कट नहीं हुआ तो हम लोग यही 2.55 के बराबर ही रेट कट देख रहे हैं। और कॉस्ट, डिपॉजिट के ऊपर जो कॉस्ट है ये अपने को सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में कुछ कम होने की संभावना दिखेगी। जी भावेंद्र सर, एक और चीज है जिसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा, वो है प्रोविजनिंग की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर करीब 28.5% का उछाल है। इतनी भारी प्रोविजनिंग आपको क्यों करनी पड़ी? और दूसरी ये भी बताइए कि जो स्लिपेजेस रहे हैं पिछली तिमाही में, जो मतलब Q1 में, वो किस तरह के रहे हैं?
स्लिपेज जहां तक हमारा नेट स्लिपेज देखेंगे तो हमारा रेशियो भी कम हुआ है और नेट एनपीए 0.63 अभी है, सब्सटेंशियल रिडक्शन फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, मींस जो लास्ट ईयर का था। और जहां तक प्रोविजन, तो प्रोविजन जो 93% के करीब हमारा प्रोविजन हो गया है कवरेज, और हमने वन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोविजन बढ़ाया है और वो खाली बुक एडजस्टमेंट है। और एनपीए की जो संभावना रहेगी वो अभी जो हमारा एनपीए 2.69 है, ये फर्दर इसमें हम लोग काफी कमी देख रहे हैं अगले इस क्वार्टर, करेंट क्वार्टर में और आगे के क्वार्टर में भी। और प्रोविजन के हिसाब से जहां तक देखेंगे तो हमको उसमें ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मिस्टर कुमार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको कैनरा बैंक को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए